यदि कोई ऐसा बच्चा जिसको हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन का आदत पड़ चुका है और वह छोड़े नहीं छोड़ता है, लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं छोड़ता है और उसके वजह से उसे कमजोरी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, साथ ही ध्वज भंग की समस्या भी बढ़ता जा रहा है या फिर कभी कभी उसे फिट भी मार देता है और वह गिर पड़ता है। तो हम आज इस वीडियो में एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन को बताने वाले हैं जिसको यदि उस बच्चे को दिया जाए या उस जवान किशोर को दिया जाए तो वह बिल्कुल ही मास्टरबेशन और हस्तमैथुन की प्रवृत्ति को छोड़ देगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, मैं कह रहा था बैफोराना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यदि बच्चे को हस्तमैथुन की आदत छुड़ाने के लिए बैफो जो है बहुत ही एक बेजोड़ दवा है। यदि रोगी हमेशा हस्तमैथुन करने के लिए एकांत जगह की तलाश करता है कि मैं ऐसे जगह ढूंढ लिया करूं जहां पर किसी से हमें मुलाकात नहीं हो, हमें अपनी क्रिया करने में कोई डिस्टर्ब न करे, तो यदि यह मेडिसिन बैफोराना दिया जाए तो वह बिल्कुल ही इस प्रवृत्ति को छोड़ देगा। हस्तमैथुन के कारण युवकों में मिर्गी और साथ ही ध्वज भंग की जो समस्या हो जाता है, तो वैसे स्थिति में बैफोराना मदर टिंचर का 5 से 6 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को यदि देते हैं और साथ ही ओनियंथस क्रोकेटा होम्योपैथिक मदर टीचर इसका भी 5 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को 10 मिनट के अंतराल से यदि दोनों दवा का हम कुछ समय तक सेवन कराते हैं तो जो उसको फीट आ रहा होता है या मिर्गी आ रही होती है या जो पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति उसे है, उसको बिल्कुल ही वह बच्चा धीरे धीरे कम करके छोड़ देता है या फिर ठीक हो जाता है। यह जो मेडिसिन है अति हस्तमैथुन के कारण यदि ध्वज भंग हो जाता है और वहां पर फास्फोरस, लाइको, एग्नस कास्ट जो दवा दिया गया वो बिल्कुल ही निष्सफल साबित हुआ। यदि वहां पर वह काम नहीं करता है तो वहां पर यह बैफोराना होम्योपैथिक मदर टीचर बिल्कुल ही काम कर जाता है। यह जो दवा है जब सेवन कराया जाए तो उस स्थिति में बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य हो जाता है, तो यह दवा बहुत जल्द में ही काम कर जाता है। बैफो की मिर्गी की विशेषता यह है कि जब इसका दौरा आता है तो केवल रात में आता है, चाहे वह सोया रहे या जगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी दौरा आता है तो रात में ही आता है। यदि आमाशय रोग के साथ सिर में दर्द हो और अनिद्रा और प्रलाप रहने पर भी बैफोराना मदर टिंचर यदि दिया जाए तो उसकी भी यह एक महौषधि है और वैसे रोगों पर भी यह बिल्कुल ही कामयाब साबित होता है।
साथ ही वैसे स्थिति में यदि रोग की तेजी हो, यानी बहुत जल्दी जल्दी ध्वज भंग होता हो या रात में ही जल्दी जल्दी फीट आता हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग 2 घंटे के अंतराल पर भी इस मेडिसिन का सेवन करा सकते हैं। साथ ही यदि किसी महिला को, लेडीज को यदि स्तन में कैंसर हो जाता है तो वहां पर भी यह दवा बहुत ही बेजोड़ काम करता है। यह सभी प्रकार की लकवा, जैसे कि वैसे युवक जिसे हस्त मैथुन की आदत हो और मास्टरबेशन करते करते बिल्कुल ही वह कमजोर हो जाता है, और वैसी स्थिति में यदि उसे पैरालिसिस हो जाता है तो यह दवा सुबह, दोपहर, शाम 5 से 6 बूंद सुसुम पानी के साथ में कुछ समय तक यदि प्रयोग कराया जाए तो वह पैरालिसिस के रूप ही ठीक हो जाता है। और इसके अलावा बच्चों की जो अकड़न है, वैसे स्थिति में भी इस मेडिसिन बिल्कुल ही काम कर जाता है। अब जब बच्चों की अकड़न होता है तो वैसे स्थिति में बेलाडोना भी काम करता है, लेकिन बेलाडोना का लक्षण यह है कि जब बच्चा को अकड़न होता है और जब बच्चा अकड़ता है तो वैसे स्थिति में बेलाडोना में जो चेहरे हैं बिल्कुल ही तमतमा जाता है, चेहरा जो है लाल हो जाता है। लेकिन वैसे लक्षण पैफोराना में देखने को नहीं मिलता है। केवल और केवल पकड़ता है बच्चा तो हम पैफोराना की 2 से 3 बूंद सुबह, दोपहर और शाम में दे करके उस बच्चे की अकड़न जो है बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। या फिर जब अंगुल टेढ़ा हो जाता है और वहां पर बहुत काफी तेज दर्द होता है तो वैसे स्थिति को भी हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन को दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं या फिर हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वैफोराना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बखूबी अच्छे से बता पाया हूं। यदि आपको लगता है कि नहीं यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो जिसको जरूरत है उसके पास शेयर जरूर करें। और मैं जाते जाते एक बार और आप लोगों से कहता हूं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब भी आपको अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो मेडिसिन स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताना। मैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।